मिसलेनियस में आगे देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट। सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट में काफी सारी वैरायटीज आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसको वन बाय वन स्टेप वाइज हम डील करने जा रहे हैं। चलेगा, हेडिंग डाल सकते हैं सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट। अब सिंगुलर प्लूरल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 1। अब इस टाइप 1 के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डील करने जा रहे हैं वो एक पैटर्न पर होंगे। इससे आप आसानी से लर्न कर पाएंगे कि टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा टाइप 1 में किस तरह के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस को डील करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स जिनका मीनिंग चेंज हो जाता है प्लूरल फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया क्या कि यदि अनकाउंटेबल नाउन का आप प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो उनका मीनिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है कि जो गिवन नाउन है वो अनकाउंटेबल थी, तभी उसका मीनिंग क्या हुआ? चेंज हो गया। जैसे कि आपको मैंने पहले एग्जांपल दिया, जैसे वुड है। वुड आपका मटेरियल नाउन है, इसको आप मेजर करते हैं और मेजर करने के कारण ये अनकाउंटेबल इसका नेचर हो गया। तो वुड का मटेरियल लकड़ी होता है। जैसे ही वुड का आपने वुड्स बनाया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? जंगल बन गया। इससे ये पता चला क्या कि जो वुड का नेचर था वो क्या था? आपका अनकाउंटेबल था। तो ऐसे ही उसी पैटर्न पर हम कुछ जो है आपका सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले रहे हैं वर्ड एयर। एयर का मतलब आप सभी जानते हैं क्या है? हवा। ठीक है, और एयर्स का मतलब होता है आपका घमंड। एयर्स का मतलब होता है आपका घमंड। अब मैं कहने लगूं जैसे आई कांट tolerate the air of my senior. I can't tolerate the air of my senior. अब देखिएगा यहाँ पर जो सेंस लेकर कह रहा है कि मैं सीनियर का क्या नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपका सीनियर जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो? एरोगेंट हो। तो एरोगेंट लोग क्या दिखाएंगे? एरोगेंस। तो यहाँ पर एयर का तो सेंस निकल नहीं रहा, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है, यहाँ पर एयर की जगह क्या होगा? आपका एयर्स होगा। हो सकता है कि पहले ही आपको एयर्स दे दे और एयर्स देखकर आपको लगे कि एयर का एयर्स कैसे बन गया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इसको क्या रटने की कोशिश करेंगे। रटना नहीं है, आप जितना मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लगाएंगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एयर्स यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि एयर्स का मतलब होता है घमंड। ऐसे ही आगे चलते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे डील करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश। इसके अंदर एरर क्या है देखते हैं। देखिएगा यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट्स का एस हटा देते हैं और इसको अल्फाबेट बना देते हैं। तब भी हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 नहीं होते। तो इसका सही आंसर होगा क्या? लेटर्स। There are 26 letters in English। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अभी समझते हैं। इधर साइड में देखिएगा, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट का मतलब होता है आपका वर्णमाला। ठीक है, और किसी भी भाषा के अंदर कितनी वर्णमाला होती है? एक ही वर्णमाला है। ठीक है, तो कितने अल्फाबेट होते हैं? इंग्लिश में अल्फाबेट होता है क्या? आपका एक ही। वर्णमाला कितनी होती है? बार बार बता रहा, वर्णमाला कितनी है? एक।
इस अल्फाबेट में क्या होता है आपका 5 वॉवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये 5 प्लस 21 जो बना, ये आपका 26 क्या बन गया, 26 बना आपका लेटर्स, ना कि 26 आपका अल्फाबेट बना। अल्फाबेट कितना, ये इन 26 लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो आपका क्या है, अल्फाबेट है। जैसे हिंदी के अंदर आपके 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और 33 क्या होते हैं, आपके व्यंजन होते हैं। तो ऐसे ही 44 जो बने वो आपके क्या बने, आपके अक्षर बने, आपके लेटर बने। और वर्णमाला कितनी है हिंदी के अंदर, एक ही है। किसी भी भाषा के अंदर जो वर्णमाला है, जो अल्फाबेट है, वो कितना होगा, एक होगा। क्योंकि अल्फाबेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है आपका लेटर्स का। तो लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक ही तो बनेगा। क्लियर है। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 5 जज हैं, ठीक है, और 5 जज से मिलकर एक ज्यूरी बन गई, तो ज्यूरी 5 होगी या जज 5 होंगे, ऑब्वियसली बात है ज्यूरी क्या होगी, एक ही होगी। उस ज्यूरी में 5 जज है। ऐसे ही आपका अल्फाबेट एक ही होता है, उस अल्फाबेट में क्या होते हैं, आपके 26 लेटर्स होते हैं, किसके अंदर, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और इसको सही नहीं कर पाते हैं, और कुछ किताबों के अंदर भी इसका आंसर रॉन्ग दिया होता है। तो मैंने आपको कांसेप्ट वाइज इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका जो राइट आंसर होगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ देयर आर 26 अल्फाबेट। अब देखिएगा अल्फाबेट क्या होता है, आपका 26 लेटर से मिलकर बना। अब देखिएगा कॉन्सेप्ट कहां से जुड़ता है। और 26 लेटर से मिलकर बना यानी कि एक अल्फाबेट, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन का मैंने नेचर बताया था, वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और अब अनकाउंटेबल नाउन का जैसे ही प्लूरल बनाओगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहीं से इसको समझेंगे कि अल्फाबेट का जो मतलब है वो क्या है, आपका वर्णमाला। और अल्फाबेट्स का मतलब क्या है, आपका भाषाएं। क्या मतलब है, भाषाएं। तो ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश के अंदर 26 भाषाएं तो पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, आपके 26 लेटर्स होते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप स्टार मार्क दे सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ इस तरीके के और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। आगे देखते हैं। अगला है गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना, और गोल्ड्स का मतलब होता है आपका आभूषण। ये मैं आपको पहले करा चुका हूं। और एक कॉमन आप जानते हैं क्या, वुड। वुड का मतलब लकड़ी, और वुड्स का मतलब जंगल। वुड्स का मतलब जंगल। क्लियर है। ऐसे ही गुड, और ये क्या होता है आपका गुड्स। अब यहां पर गुड का मतलब बहुत से कहते हैं अच्छा। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर गुड का मतलब आप अच्छा निकाल रहे हैं तो गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर गुड क्या पढ़ रहे हैं, एज अ नाउन पढ़ रहे हैं। तो एज अ नाउन पढ़ रहे हैं तो गुड का मतलब अच्छा नहीं होता, गुड का मतलब क्या होता है, लाभ होता है। गुड का मतलब लाभ होता है। जैसे हम कहते हैं कि करप्ट लीडर्स को सपोर्ट करने में कुछ फायदा है क्या, ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इट इज एनी गुड सपोर्टिंग करप्ट लीडर्स। इट इज एनी गुड सपोर्टिंग करप्ट लीडर्स। तो यहां पर यानी कि लाभ है, कुछ फायदा है, तो गुड का मतलब क्या होता है आपका लाभ, और गुड्स का मतलब क्या होता है आपका सामान। ठीक है, मात्रा का ध्यान रखिएगा, सामान, समान नहीं, सामान क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब आपका क्या होता है, सामान होता है। ठीक है, अगला है आपका जैसे
आयरन, आयरन का मतलब होता है आपका लोहा। और अगला है आपका आयरन्स। इस आयरन्स का मतलब होता है आपका क्या, जंजीरें। इसका मतलब क्या था आपका, जंजीरें। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैनी abuse were present in ancient India। क्वेश्चन लिखा, many abuse were present in ancient India। अब abuse का मतलब क्या होता है, abuse एक नाउन भी है और abuse एक वर्ब भी है। ठीक है, तो abuse का मतलब होता है क्या, अपशब्द, जिसको आप साधारण भाषा में गाली बोल देते हैं। ठीक है, तो इंडिया में क्या थे, अपशब्द मौजूद थे, बहुत सारे अपशब्द मौजूद थे किसमें, प्राचीन भारत में। तो यहां पर कुछ सेंस नहीं बन पा रहा है, तो यहां पर जो राइट वर्ड होगा वो होगा आपका एब्यूसिस। क्या होगा इसका मतलब, एब्यूसिस। यहां पर राइट वर्ड एब्यूसिस का मतलब होता है कुरीतियां, इल प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं, कुरीतियां, इल प्रैक्टिसेस। तो यहां पर एब्यूसिस इसका राइट आंसर होगा। एब्यूज का मतलब अपशब्द जो कि आपका अनकाउंटेबल है, और आपका एब्यूसिस का मतलब हो गया कुरीतियां। क्लियर है, चलिए आप एक क्वेश्चन और लिखता हूं, he has made many damages। he has made many damages। अब ध्यान रखिएगा क्या कि इस डैमेज का मतलब क्या होता है, इस डैमेज का मतलब होता है नुकसान। डैमेज का मतलब क्या होता है, नुकसान। अब कोई भी जो नुकसान होता है वो क्या होता है आपका नेचर में, अनकाउंटेबल होता है। नुकसान को आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल हो गया नेचर में। ठीक है, अब जब ये अनकाउंटेबल हो गया तो फिर कॉन्सेप्ट पाइए, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बन सकता, तो इस डैमेजेस का कुछ मतलब है, हाँ बिल्कुल है। इस डैमेजेस का मतलब है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। अब ध्यान रखिएगा क्या इसमें कि डैमेज आपका अनकाउंटेबल है, तो इससे पहले मैनी का यूज भी नहीं होगा, तो यहां पर आंसर होगा क्या, he has made much damage। क्लियर हुआ, he has made much damage। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं अच्छा सा। My friend sent me regard on my birthday। My friend sent me regard on my birthday। अब देखिएगा यहां पर इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है, देखते हैं इसको। देखिएगा रिगार्ड का मतलब क्या होता है आपका, रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, सम्मान। ठीक है, अब फ्रेंड जो है वो क्या भेजता है, जब भी आप जन्मदिन पर किसी को विश करते हैं तो क्या भेजते हैं, अपनी शुभकामनाएं या सम्मान भेजते हैं उसको, पुरस्कार थोड़ी ना देते हैं कोई से। ठीक है, तो कहने का मतलब उसे क्या भेजते हो आप, शुभकामनाएं। और जब उसे शुभकामनाएं भेजेंगे, ठीक है, तो शुभकामनाएं के लिए जो राइट वर्ड है वो रिगार्ड नहीं होता, क्या होता है आपका,
रिगार्ड्स होता है। क्या होता है? रिगार्ड्स। तो रिगार्ड का मतलब सम्मान और रिगार्ड्स का मतलब आपका क्या हो गया? शुभकामनाएं। लिख देता हूं मैं। फ्रेंड्स, एक मेंटालिटी आप जरूर बनाइएगा कि बेहतर इंग्लिश को वो जान पाता है जिसकी हिंदी बेहतर होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को हमें समझने के लिए एक दूसरी लैंग्वेज का अच्छा होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको हेल्प के जरिए उसको हम लिंक करके पढ़ सकें। जब तक चीजों को लिंक करके नहीं पढ़ पाओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि हम हिंदी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हिंदी को अवॉइड करिए कब? जब आप स्पीकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप स्पीकिंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। तो इस वजह से अपनी मेंटालिटी को जरूर इस तरीके से बना के रखिएगा क्या, कि अगर हमें बेहतर अंग्रेजी को सीखना है तो हमारी जो हिंदी का जो स्तर है, जो हिंदी का स्टैंडर्ड है, इट मस्ट बी परफेक्ट, सो वी कैन इजिली मेक कमांड ओवर आवर इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इस वजह से ध्यान रखिएगा कि हिंदी को बढ़िया बनाइए, ठीक है, और हिंदी की मदद से लिंक करते हुए इंग्लिश को बेहतर आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड है आपका वेस्पर। वेस्पर का मतलब होता है शाम, इवनिंग, और वेस्पर्स का मतलब होता है शाम की प्रार्थनाएं। क्लियर? ऐसी अगला वर्ड है आपका फ्रूट। फ्रूट का मतलब होता है आपका फल, और फ्रूट्स का मतलब होता है आपका क्या? परिणाम। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, देखिएगा, फ्रूट जो होता है, कुछ लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। ठीक है, अभी मैं आपके नाउन की एंडिंग में कुछ स्पेशल पार्ट नाउन का डील करने जा रहा हूं, जिसमें मैं कुछ कंफ्यूजिंग नाउन को डिस्कस करूंगा, कि जैसे कि आपका फ्रूट है काउंटेबल है नेचर में अनकाउंटेबल, आपका हेयर है काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, आपका ब्यूटी है काउंटेबल अनकाउंटेबल है, फोर्स है, टाइम है, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है। तो इन सभी नाउन को मैं आपको क्लियर करते हुए आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। तो आप लोग अभी पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए जान लीजिएगा, फ्रूट का मतलब फल होता है, फ्रूट्स का मतलब आपका परिणाम होता है। इसका मीनिंग चेंज हो गया, इससे आपको लगभग अंदाजा हो गया क्या क्या कि फ्रूट जो होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, हार्ड वर्क बैड्स स्वीट फ्रूट। हार्ड वर्क बैड स्वीट फ्रूट, जो मेहनत है वो क्या देती है? उसका मेहनत का क्या कहते हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो कहने का मतलब हो गया, यहाँ रिजल्ट की बात हो रही है, तो रिजल्ट यहां पर आपका क्या होगा? फ्रूट नहीं होगा, क्या होगा आपका? फ्रूट्स होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, द फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री आर स्वीट। ध्यान रखिएगा, ये जो परिणाम बनकर आता है, रिजल्ट बनकर आता है, वो ये इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो हो सकता है ऐसे बोल देता फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्री इज स्वीट, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि इंडस्ट्री का मतलब क्या है? यहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री का मतलब ये मेहनत है। आपने एक वर्ड सुना होगा इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है क्या? हार्ड वर्किंग, मेहनती। तो ऐसे ही इंडस्ट्री का मतलब होता है आपका मेहनत। जो मेहनत
मेहनत के परिणाम है वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन इसको घुमाकर पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमने टाइप 1 में देखा क्या कि ऐसे कुछ नाउन का हमने पढ़ा, इन नाउन का मीनिंग चेंज हो जाता है जब उनको हम किस में यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 1। आगे चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 टाइप 2 भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं। देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, द सन राइज is a natural phenomena। The sunrise is a natural phenomena, यानी कि सूर्य का उदय होना क्या है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या है, देखिएगा एक सिंपल सी बात तो यहाँ पर समझने वाली क्या है कि जहां पर भी ये इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा उसके बाद जो नाउन आएगी वो नाउन का जो नेचर है वो क्या बन जाएगा, आपका सिंगुलर बन जाएगा। यानी कि अगर इंडेफिनिट आर्टिकल के बाद जब भी कोई नाउन यूज होगी उससे क्या बनना पड़ेगा, उसे सिंगुलर बनना पड़ेगा। बस हमें ये चेक करना है कि जो नाउन यूज की गई है ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ध्यान रखिएगा ये जो फिनोमेना है ये आपका प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर जो फॉर्म है वो होती है आपकी क्या, फिनोमिनन। इस वजह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द सनराइज इज अ नेचुरल फिनोमिनन इंस्टेड ऑफ अ नेचुरल फिनोमिना। क्लियर है, चलेगा। आगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और जैसे मैं लिखूं what is the right criteria, what is the right criteria to fill this form। एक क्वेश्चन लिखा व्हाट इज द राइट क्राइटेरिया टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या कि देखिएगा यहां पर इस वर्ब मिला, तो इस वर्ब किसके लिए यूज होगा, आपका सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा। हमें ये चेक करना है कि जो क्राइटेरिया है ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो ध्यान रखिए ये क्राइटेरिया जो होता है ये आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, आपका क्राइटेरियन। तो इस वजह से यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया की जगह हो जाएगा आपका क्राइटेरियन। किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसी तरीके से हमें क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा। क्लियर है, चलेगा। आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। देखिएगा अब पढ़ते हैं डेटा के बारे में। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब क्या होता है कि डेटा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो लिखा होता है क्या, डेटम, और इसका प्लूरल फॉर्म जो होता है वो होता है डेटा। इस तरीके से कुछ किताबों में दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जाम में इस डेटम वर्ड का यूज नहीं होता है, इसका यूज हम नहीं करते हैं। हम इस डेटा को ही सिंगुलर और इस डेटा को ही प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अब क्या होगा कि सेंटेंस के अंदर हमें कैसे पता चलेगा
सिंगुलर है या प्लूरल है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आपको कोई ना कोई ऐसा हिंट जरूर एग्जांपल में देगा जिससे आपको क्लियर होगा कि इस डेटा का यूज किस तरीके से किया गया है। फॉर एग्जांपल, all the data that you gave me was not satisfactory. All the data that you gave me was not satisfactory. जो डेटा आपने मुझे दिया वो क्या नहीं था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, वो सेटिस्फाई करने वाला नहीं था, यानी कि मुझे और डेटा की जरूरत है। अब ये चीज देखिएगा कि जब ये मैंने ऑल का यूज किया तो ये डेटा क्या बन गया होगा, क्या बन गया होगा, प्लूरल बन गया होगा। ऑल बॉय नहीं हो सकता, ऑल बॉयज होगा, ऑल गर्ल नहीं हो सकता, ऑल गर्ल्स होगा। तो डेटा का जो नेचर बन गया वो क्या बन गया, आपका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब जब प्लूरल बन गया तो यहां पर वर्ब क्या जाएगी आपकी, सिंगुलर तो जा नहीं सकती, तो यहां पर वर्ब क्या जाने वाली है आपकी, प्लूरल। और वर्ब्स का प्लूरल क्या होता है आपका, वर होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख दूं, दिस डेटा is are not enough for me. This data is not या are not enough for me. You have to choose between is और are. अब देखिएगा, ध्यान देखिएगा, दिस ने इस डेटा को क्या बना दिया होगा, सिंगुलर बना दिया गया होगा। अब जब सिंगुलर बना दिया गया होगा तो यहाँ पर आर का कोई मतलब बनता ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, आपका इज यूज होने वाला है। तो मैंने आपको डेटा का कॉन्सेप्ट बताया क्या, कि डेटा ही एग्जाम में एज अ सिंगुलर यूज किया जाता है और डेटा ही एग्जाम में एज अ प्लूरल यूज किया जाता है, बशर्ते हमें इसको समझना होगा गिवन एग्जांपल्स के थ्रू, क्या कि यहाँ पर डेटा आपका सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है। ठीक है, क्लियर है। तो डेटा को समझ लिया आपने, डेटा जो है अपनी नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, और ये पढ़ने के लिए आपको डेटा को ही एज अ सिंगुलर और प्लूरल यूज करना होगा। ठीक है, चलिएगा चलते हैं आगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे। आगे चलते हैं, इसी में कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। A special type of bacteria is found in the river Ganga that keep the water pure। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा, a special type of bacteria is found in the river Ganga that keeps the water pure। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या कि यहां पर फिर ए आर्टिकल का यूज हुआ जिसके कारण जो आपका नाउन है वो क्या बनेगा, सिंगुलर। अब हमें क्या देखना है, नाउन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया की बात हो रही है। अब ये बैक्टीरिया सिंगुलर है प्लूरल है, ये आपको याद रखना होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा आपको। तो ध्यान रखिए कि जो बैक्टीरिया है ये आपका प्लूरल होता है, ये क्या होता है आपका प्लूरल होता है। अब आधे लोगों को तो बात पच नहीं रही होगी। ठीक है, देखिए कंपटीशन में जो आपकी जो इंग्लिश आती है वो प्योर इंग्लिश आती है। ठीक है,
वो आपकी स्पीकिंग वाली इंग्लिश नहीं आती कि किसी तरीके से इसको बोल दिया जाए बस, ठीक है। आपको प्योर ग्रामर का नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका सिंगुलर जो फॉर्म होता है वो होता है बैक्टीरियम, ठीक है। तो राइट आंसर होगा स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरियम इज फाउंड इन द रिवर गंगा दैट कीप्स द वाटर प्योर। क्लियर है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही आपका एक वर्ड होता है कोरिजेंडम, जिसका अर्थ होता है संशोधन, और इसका प्लूरल होता है आपका कोरिजेंडा, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला वर्ड है क्रीमाटोरियम, इसका मतलब होता है आपका शमशान घाट, और उसका प्लूरल बनेगा आपका क्रीमाटोरिया। ऐसे ही मेमोरेंडम, और इसका सिंगुलर प्लूरल होता है मेमोरेंडा, जिसका मतलब कानूनी दस्तावेज। जो आपकी लॉ फाइल्स होती हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम, ठीक है। अगला है आपका एजेंडम, मुद्दा, एजेंडा। नेक्स्ट है नेक्स्ट को हम एग्जांपल के जरूर समझेंगे। जैसे देयर आर टू मीडियम्स इन दिस स्कूल। मैंने क्वेश्चन लिखा देयर आर टू मीडियम्स इन दिस स्कूल, ठीक है। स्कूल के अंदर दो मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम जैसे, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा क्या मिस्टेक है कि ये जो मीडियम होता है, ठीक है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन इसका जो प्लूरल है वो मीडियम्स नहीं बनता, उसका जो प्लूरल बनता है वो आपका क्या बनता है, मीडिया, ठीक है। अब आपको लगेगा मीडिया तो होती है जो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को शो करती है। स्टूडेंट्स, वो ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को जो शो करती है तो वो कलेक्टिव नाउन बनती है। यहाँ पर जो मीडिया है ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेंस कुछ अलग है और वहां पर सेंस कुछ अलग होता है। रटना नहीं, आपको समझना है। बार बार आपको किस पर ध्यान दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो आपका ये क्या है, मीडियम है, सिंगुलर है, और जो आपका ये मीडिया है ये आपका क्या है, आपका प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 यहाँ पर फिनिश होता है, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको डिस्कस करा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पर एक खास बात आपने देखी होगी क्या, कि यहाँ पर जो यूएम जो खत्म हो रहा है, ठीक है, या फिर ओएन पर जो वर्ड्स खत्म हो रहे हैं उनका प्लूरल फॉर्म क्या बन रहा है, आपका ए पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, वो आपका ए पर खत्म हो रहा है। जैसे मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, एजेंडम, एजेंडा, ठीक है, मीडियम, मीडिया, फिनोमेनन, फिनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। तो इस वजह से मैंने आपको टाइप में करा रहा हूं ताकि आप आसानी से याद कर सकें कि टाइप 1 में इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, टाइप 2 में आपके इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। आते स्टूडेंट्स टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्वेश्चन देखते हैं पहले, और उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे।
माय फ्रेंड हैज रिटन many thesis on nature. My friend has written many theses on nature. तो सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिएगा यहां पर देखा माय फ्रेंड के हिसाब से है सही लगा है, रिटर्न थर्ड फॉर्म लगी हुई है मैनी थीसिस। अब यहां पर आइए जो मैनी एक डिटरमाइनर था, ठीक है। अब इस मैनी के बाद जब भी कोई नाउन आएगी उसका नेचर क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं ये थीसिस जो गिवन है, जो कि एक नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में दिया है या इसको प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा ये थीसिस है, ये सिंगुलर फॉर्म में है और इस वजह से इसका राइट आंसर होगा थीसिस, ठीक है। कौन सा, आई से जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीसिस जो होता है ये आपका सिंगुलर होता है, जिसका मतलब निबंध होता है, और ये थीसिस आपका क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। The peasantry are facing a lot of crisis due to the failure of monsoon. The peasantry are facing a lot of crisis due to the failure of monsoon. तो देखते हैं इसके अंदर क्या एरर है। अब देखिएगा यहाँ पर भी a lot of के बाद जब कोई काउंटेबल नाउन आती है तो उसका नेचर प्लूरल होता है। तो ध्यान रखिएगा a lot of के बाद क्राइसिस का जो नेचर था वो सिंगुलर था, जिसका मतलब संकट होता है, और उसका प्लूरल बनता है क्राइसिस। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं। I have made many analysis on this subject. I have made many analysis on this subject. ध्यान रखिएगा फिर यहाँ पर देखा कि many का यूज हुआ है तो एनालिसिस को जो है वो प्लूरल होना पड़ेगा, लेकिन इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका SES होता है इंस्टेड ऑफ SIS, ठीक है। तो अब इन तीन एग्जांपल से ये क्लियर हो गया कि आपका काफी सारी ऐसी नाउन होती हैं जिनका प्लूरल फॉर्म जब हम चेंज करते हैं तो आई कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ई में। तो ऐसे ही डील करने जा रहे हैं टाइप थर्ड में, देखते हैं। जैसे आगे है आपका हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जिसका मतलब होता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है आपका एक्सिस, धुरी, एक्सिस। नेमेसिस, दुश्मन, नेमेसिस।
डायग्नोसिस इलाज, डायग्नोसिस। क्लियर हुआ? तो ये आपका टाइप 3 था। इसमें आपने देखा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकला कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं तो आई कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ किस में, ई में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप टाइप 3 को लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगला टाइप पर। टाइप 4 पर। टाइप 4 पर भी हम एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझते हैं इसको। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। द रेडियस of two circles are 3 centimeter and 4 centimeter रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखिएगा क्या, यहां पर दो सर्कल्स की रेडियस की बात हो रही है, यानी कि रेडियस अलग अलग है, यानी कि रेडियस कितने होंगे, दो होंगे। तो ध्यान रखिएगा जो रेडियस होता है ये सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल बनता है रेडियाई। इसका प्लूरल बनता है आपका रेडियाई। ठीक है, चलेगा। और एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं। डिफरेंट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट सिलेबसेस। डिफरेंट स्कूल्स हैव डिफरेंट सिलेबसेस। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या मिस्टेक है कि ये सिलेबसेस वर्ड है ये गलत यूज किया गया है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आपका सिंगुलर होता है वो आपका सिलेबस होता है और जो आपका प्लूरल होता है वो आपका सिलेबाई होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही और एग्जांपल देखा जाए तो जैसे फोकस है ये सिंगुलर है और ये जो फोकाई है ये आपका प्लूरल है। ऐसे ही आपका जो लोकस है वो सिंगुलर है और जो लोकाई है ये आपका प्लूरल होता है। देखिएगा फोकस जो होता है आपका मिरर या क्या होता है आपका लेंस का होता है, जो लोकस होता है वो आपका किसका होता है, सर्कल का होता है। ठीक है, तो सर्कल का जो सेंटर है वो लोकस होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपने जो टाइप 4 में देखा वो आपने क्या देखा कि जो आपके जो यूएस पर खत्म हो रही है नाउन उसका प्लूरल फॉर्म या तो आई पर खत्म हो रहा है या फिर किस पर खत्म हो रहा है, डबल आई पर खत्म हो रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आते हैं आगे, चलते हैं। टाइप 5। टाइप 5 की बात करूं तो उसका एग्जांपल देखते हैं। Every triangle has 3 vertex. Every triangle has 3 vertex. देखिएगा, अब यहां पर बात करते हैं सेंटेंस के अंदर। देखिएगा 3 वर्टेक्स, 3 के बाद जब भी कोई नाउन आएगा इसका नेचर क्या बनेगा, प्लूरल। तो लेकिन ये जो वर्टेक्स है इसका नेचर है सिंगुलर, तो सही इसका आंसर बनेगा एवरी ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस। क्लियर है? तो उसमें नंबर ऑफ जो वैरायटीज है वो ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है आपका
इंडेक्स और इंडेक्स का प्लूरल बनता है आपका इंडिसेस। क्लियर है? तो यहां पर आपने देखा क्या, EX वाला कन्वर्ट हो रहा है आपका ICES में। क्लियर है? जैसे वर्टेक्स का वर्टिसेस, इंडेक्स का इंडिसेस। तो ये टाइप फिफ्थ था आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 6 पर टाइप 6 में देखेंगे हम स्टूडेंट्स क्या, कुछ कंपाउंड नाउन का प्लूरल। कंपाउंड नाउन कौन सी होती हैं एक बार डिस्कस करते हैं। देखिएगा, कंपाउंड आपने साइंस के अंदर भी पढ़ा होगा। तो कंपाउंड क्या था, वो आपका कॉम्बिनेशन था टू एलिमेंट्स का। ऐसे ही आपका जो नाउन है, आपका कंपाउंड नाउन है, ये भी आपका जो है ये कॉम्बिनेशन है टू नाउन का। जैसे सिस्टर इन लॉ। अब इसका प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनेगा इसका क्या, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, अब देखिएगा कंपाउंड नाउन क्यों कहा गया, क्योंकि सिस्टर भी जो आपका है इसमें क्या है, आपका नाउन है, और लॉ भी क्या है, आपका नाउन है। तो इस दो नाउन से मिलकर ये बना नाउन प्लस नाउन, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब इसका प्लूरल बनाएंगे सिस्टर्स इन लॉ। अब देखिएगा यहाँ पर लॉ का प्लूरल क्यों नहीं बनाया, सिस्टर्स का प्लूरल किस लिए बनाया गया है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कंपाउंड नाउन के केस में, ठीक है, जो प्लूरल बनता है वो बनता है आपका रूट नाउन का। रूट नाउन का मतलब ये हो गया कि सिस्टर इन लॉ, जिसका मतलब साली, भाभी, ननद, ये सब होता है। ठीक है, तो उसमें ये कहां से बनकर आया, तो ये साली जो वर्ड बनकर आया, या फिर आपका ननद जो है, भाभी बनकर आया, वो किससे आया, बहन जैसा। तो उनका जो नेचर होता है, उनका जो रिश्ता होता है, वो बहन की तरह होता है। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो रूट नाउन है, मेन नाउन है, वो क्या है, आपकी सिस्टर है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्लूरल बनेगा वो किसका बनेगा, आपका सिस्टर का ही बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ में रूट नाउन क्या है, आपका ब्रदर है, तो इस वजह से इसका प्लूरल बनेगा ब्रदर्स इन लॉ। क्लियर है? जैसे अगर मैं कहने लगूं, एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू ब्रदर इन लॉज। आई हैव टू ब्रदर इन लॉज। ठीक है, मेरे दो साले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, क्या यहां पर लॉज का प्लूरल ना बनकर आपका किसका प्लूरल बनाएंगे, यहां पर ब्रदर्स का बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। My in-laws are very supportive in nature. My in-laws are very supportive in nature. क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा क्या कि यहां पर लॉज का प्लूरल बन गया। अब जो रटने की कोशिश करेंगे उन्हें तो यहां पर एरर नजर आ रही होगी, लेकिन यहां पर क्या है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब यहां पर लॉ का प्लूरल क्यों बन गया, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कंपाउंड नाउन नहीं रहा यहां पर इससे पहले लॉ से पहले किसी भी नाउन का यूज नहीं किया गया है, तो यही तो मेन नाउन बन गया। अब जब यही मेन नाउन है, इन तो आपका क्या है, प्रेपोजिशन है यहां पर। ठीक है, तो इसका तो प्लूरल आप नहीं बनाओगे, तो नाउन का प्लूरल क्या बनेगा, लॉ का लॉ से बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, इन लॉज का मतलब यहां पर होगा मेरे जितने भी इन लॉज हैं वो सब क्या है, उनका नेचर बहुत क्या है, सपोर्टिव है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस पर आपको फंसा भी सकता है, चलेगा। और देखते हैं कुछ इस तरीके के टाइप के एग्जांपल।
इंजीनियर इन चीफ, इसका बन जाएगा इंजीनियर्स इन चीफ। ऐसे ही आपका कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल बन जाएगा आपका कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, आगे है आपका स्टार क्यों लगा के भी काफी बार पूछा गया है पासर बाय। ठीक है, तो पासर बाय का मतलब राहगीर, पासर्स बाय या फिर पासर्स बायस। तो देखिएगा यहां पर नाउन क्या है, पासर है, बाय तो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस वजह से इसका सही आंसर क्या होगा आपका पासर्स बाय, ये आपका रॉन्ग है। ऐसे ही आपका लुकर ऑन, जो देखने वाले होते हैं, ठीक है, तमाशा वगैरह, तो उसका प्लूरल बनता है बिल्कुल लुकर्स ऑन। और ऐसे ही हैंगर ऑन, और उसका प्लूरल बनेगा आपका हैंगर्स ऑन। क्लियर है? तो इस तरीके का आपका टाइप 6 था, जिसमें आपको एक नाउन के साथ ये नाउन या प्रेपोजिशन जोड़ कर दे देगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो मेन नाउन है वो क्या है। ठीक है, उसी मेन नाउन का आपको क्या बनाना है, आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, चलेगा। आते हैं अगले टाइप पर। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में देखते हैं, जैसे मैन टीचर, वुमेन टीचर, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। अब इनका प्लूरल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा क्या कि इसके अंदर ही जो मैन है वो टीचर है, वो दोनों ही क्या होते हैं, आपके रूट नाउन होते हैं, दोनों ही मेन होते हैं। इस वजह से इसमें दोनों का ही प्लूरल बनता है टाइप 7 में। मैन टीचर्स, वुमेन टीचर्स, मैन डॉक्टर्स, women doctors, men servants, women servants। क्लियर हुआ? चलेगा, आगे चलते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं टाइप 8 पर। टाइप 8 पर देखते हैं, एक है आपका मैन हेटर, मैन लवर, मैन ईटर। ऐसे ही आपका वुमेन हेटर, वुमेन लवर, वुमेन ईटर।
अब देखिएगा कि यहाँ पर मैन हीटर, मैन लवर, मैन हीटर, वुमेन हीटर, वुमेन लवर, वुमेन हीटर, इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो सिर्फ इस वाले का ही प्लूरल बनता है। किसका? आपका हीटर का, लवर का, हीटर का। रीजन इसका ये है क्योंकि मैन हीटर जो है एक सिंगल वर्ड है आपको, ठीक है। मैन लवर जो है वो सिंगल वर्ड एग्जिस्ट करता है, मैन हीटर का सिंगल वर्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे आपका मैन हीटर के लिए वर्ड क्या है? मिस एंड्रिस्ट। मैन लवर के लिए क्या यूज करते हैं आप? फिलोएंड्रिस्ट। ऐसे ही मैन हीटर के लिए जो वर्ड है वो है आपका क्या? कैनिबल। तो ऐसे ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए प्रॉपर। जैसे मैन डॉक्टर हमने देखा, तो मैन डॉक्टर के लिए कोई वर्ड नहीं है। मैन सर्वेंट के लिए, वुमेन डॉक्टर के लिए कोई सिंगल वर्ड नहीं है, इसका एग्जिस्ट करता है, तो यही इसमें मेन होता है, ठीक है। तो इसका प्लूरल आप बनाएंगे क्या? मैन हेटर्स, मैन लवर्स, मैन ईटर्स। ऐसे ही वुमेन हेटर्स, वुमेन लवर्स, वुमेन एटर्स। क्लियर हुआ? चलेगा, आगे चलते हैं टाइप 9 पर। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कितने सारे टाइप हैं सिंगुलर प्लूरल के भी। तो वैसे ही स्टूडेंट्स, कंपटीशन आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। जितनी वैरायटीज को हम पढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। टाइप 9 में देखते हैं। जैसे है I take 2 cup full of टी। मैं 2 कप भरकर चाय पीता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर एरर क्या है। देखने में एरर बिल्कुल नहीं लगती है। इसके अंदर एरर क्या है? इसमें ये आपका बनेगा कप फुल्स। क्या बनेगा आपका? कप फुल्स। यानी कि जो ये आपका कप फुल है, ये आपका सिंगुलर है, और आपका कप फुल्स प्लूरल है। ऐसे ही चम्मच भरकर, स्पून फुल आपका सिंगुलर है, और स्पून फुल्स आपका क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर और प्लूरल वाले जो क्वेश्चंस थे, उनकी वैरायटीज यहां पर खत्म होती है, ठीक है। चलेगा, अभी मिसलेनियस में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। आगे चलते हैं मिसलेनियस में। जेंडर इन नाउन। अब नाउन के अंदर जेंडर कितने होते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने होते हैं। 2, 3, 4। देखिएगा, अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में आपके जेंडर होते हैं 2, ठीक है। और बात करूं संस्कृत की, तो संस्कृत में जेंडर होते हैं 3, और इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? इंग्लिश के अंदर आपके जेंडर होते हैं 4, ठीक है। हिंदी में आप जानते हैं क्या? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और आपका संस्कृत में जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नपुंसक लिंग, और जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। अब नाउन की बात करें इंग्लिश के अंदर, तो उसमें जेंडर कौन कौन से होते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है। पहले बात तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो जितने भी लैंग्वेज हैं उनकी ग्रामर में अंतर होता है। यानी कि हिंदी की ग्रामर कुछ अलग कहती है, संस्कृत की ग्रामर कुछ अलग कहती है, और इंग्लिश की ग्रामर जो है वो कुछ अलग कहती है। तो उसमें आपको वैरायटी जो है उसमें मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, नाउन के अंदर जो 4 जेंडर होते हैं वो देख लेते हैं एक बार एग्जांपल्स के थ्रू।
पहला है मैस्कुलिन, जो कि आपको हिंदी में भी मिल जाता है। दूसरा है आपका फेमिनिन। तीसरा है आपका न्यूटर, और चौथा है आपका क्या, कॉमन। ठीक है, चलिए अब मैस्कुलिन सभी जानते हैं, जो मेल को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जैसे कि आपका बॉय, बॉय का क्या बनता है आपका गर्ल। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑक्स, ऑक्स का काउ, ऐसे ही आपका कॉक और क्या हैन, ऐसे ही आपका पिकॉक और पीहन। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉमन है, लेकिन कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है, वो देख लेते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन का। ठीक है, जैसे अगर मैं ध्यान रखूं, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखूं, शी इज लाइक अ फॉक्स, शी इज लाइक अ फॉक्स। फॉक्स जो जाना जाता है, वो जाना जाता है चालाकी के लिए, अपनी धूर्त के लिए, ठीक है, जो उसका नेचर होता है, कनिंग जो नेचर होता है। ठीक है, और वैसे ही नेचर मान लो किसी लेडी का है और आप उस लेडी के लिए कहते हैं कि शी इज लाइक अ फॉक्स, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक मिस्टेक हो गई। देखिए क्या मिस्टेक हो गई, शी आपको पता है ये फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, जो ये फॉक्स है, कुछ लोगों को मानना है कि जो फॉक्स होता है ये आपका क्या होता है, आपका ये होता है आपका फेमिनिन। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा फॉक्स जो होता है उसका जो नेचर होता है वो होता है मैस्कुलिन। क्या नेचर होता है इसका, मैस्कुलिन। ठीक, तो इसका जो फेमिनिन बनता है फॉक्स का, वो बनता है विक्सन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शी इज लाइक अ विक्सन इंस्टेड ऑफ फॉक्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूं। चलेगा, तुमने देखा क्या, फॉक्स क्या बनता है, विक्सन। ऐसे ही काफ, ठीक है, काफ जो क्या होता है, मेल बेबी होता है किसका, काव का। अब एक बार पूछ लिया गया था वन वर्ड में, फीमेल बेबी ऑफ अ काव, उसको बोलते हैं हीफर। उसको क्या बोलते हैं, हीफर। ठीक है, ऐसे ही आपका विजार्ड जो होता है वो आपका मेल होता है, और जो विच होता है वो आपका फीमेल होता है। ऐसे ही आपका हीरो, अब कुछ लोग गलत कर देते हैं, इसमें से क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या है, हीरो का हीरोइन। ठीक, ये हेरोइन है, ठीक है ना, ये ड्रग्स होता है, ठीक है, और ये हीरोइन है, एक्ट्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपका अगला है जैसे इधर लिखते हैं विडो, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका विडोवर। ठीक है, विधवा और विधु। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। देखिएगा मुस्लिम जो शासिका थी किसकी, आपका गुलाम वंश की, वो कौन थी, रजिया सुल्तान थी। ठीक, तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, रजिया was the first administrator of the slave dynasty। ठीक है, रजिया वो थी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। रजिया जो थी वो स्लेव डायनेस्टी की पहली क्या थी, शासिका थी। अब देखिएगा हम बोलते तो शासिका है लेकिन लिखते क्या है, शासक। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या था, शासक।
तो ध्यान रखिएगा ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसकी जगह जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये मैस्कुलिन होता है और हमें चाहिए फेमिनिन, तो फेमिनिन इसका बनेगा एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा सवाल था ये। एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या होता है, आपका मेल होता है और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स आपकी क्या होता है, फीमेल होता है। ऐसे ही मुकदमे चलाने वाला जो होता है मेल उसको प्रोसिक्यूटर बोलते हैं और जो फीमेल है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूट्रिक्स। ऐसे ही जो पढ़ाने वाला मेल है उसको बोलते हैं ट्यूटर और जो फीमेल है उसको बोलते हैं ट्यूट्रिक्स। ऐसे ही जो दर्जी है वो होता है टेलर और जो दर्जिन है उसको क्या बोलते हैं आपका, सीमिस्ट्रेस। क्लियर है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर जो आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन से रिलेटेड थे। अब देखिएगा न्यूटर के अंदर क्या है। अभी न्यूटर के अंदर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर है इसमें अंतर है। कैसे, देखिएगा हिंदी में अगर मैं बात करूं कलम, पेन, इसको जो हिंदी वाले हैं हिंदी ग्रामेटिकल के अनुसार इसके अंदर जो है इसको माना गया है मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग, और जो पेंसिल है उसको माना गया है फेमिनिन। ठीक है, जैसे मैं पेन से लिखता हूं, ठीक है ना, तो लिखना वाला हो गया आपका पेन से लिखना, ठीक है ना। ये पेन अच्छा है तो पेन अच्छा है, अच्छी नहीं बोला, और ये पेंसिल अच्छी है, तो इस तरीके से को मेल और फीमेल में बांट दिया गया। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है आपका जो न्यूट्रल जेंडर है, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है वो आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर में होता है। जैसे आपका पेन भी न्यूट्रल है, ये मैस्कुलिन नहीं है, और जो पेंसिल है ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल है। जैसे आपका रजिस्टर ये भी न्यूट्रल है, और आपका जो नोटबुक है या बुक है ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ऐसी आपका टेबल, ऐसी आपका चेयर, तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग है ये सब आपका क्या है, आपका न्यूट्रल है। अब कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है। ठीक है, अब कॉमन को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल इसका लेता हूं। देखिएगा मैं लिखता हूं, अ चाइल्ड कांट बेयर लिविंग without his parents. A child can't bear living without its parents. ठीक है, कोई भी जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहां पर देखने में सेंटेंस बिल्कुल सही नजर सा आता है, लेकिन देखिए कि चाइल्ड जो बच्चा है, ये बच्चा कोई भी हो सकता है। कोई भी का मतलब वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब लेकिन यहाँ पर हमने जो ग्रामर यूज कर दी है वो कर दी है किसके, एक मेल की। तो ध्यान रखिएगा क्लासमेट्स कि यहाँ पर मेल के लिए गए, अगर ये मैं हर लगा दूं तो तब भी ये नाइंसाफी हुई, क्योंकि बच्चा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो हिज लगाने भी गलत है और हर भी लगाना गलत है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम यूज करेंगे इट्स का, ठीक है, जो कि कॉमन आपका प्रोनाउन है। ठीक है, क्लियर है। सॉरी, ये कॉमन आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव इट्स जो है हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा क्या कि चाइल्ड जो बन गया ये कॉमन बन गया, यानी कि मेल के लिए भी यूज हो सकता है, ऐसे फीमेल के लिए। जैसे मैं और आपको इसके एग्जांपल दूं, जैसे टीचर, जैसे कि आपका टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है, टीचर आपका फीमेल भी हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि आपका स्टूडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके बन सकते हैं कॉमन, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका जेंडर का कॉन्सेप्ट, जो कि अब क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है।